अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अलमशहूर ससरा। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं इसलिए आज आया हूं मसरकियाँ चैनल पर क्योंकि पूरा साल मैं रोड पे, आप देखते हैं मुझे रोड शो करता हूं, तो हैप्पी न्यू ईयर नाइट है और हैप्पी न्यू ईयर नाइट के अंदर आपके साथ ये खुशियां मनानी चाहिए और तमाम अहले वतन को और तमाम ओवरसीयर्स पाकिस्तानियों को और जितने भी जहाँ भी लोग हैं सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और मेरी पूरी टीम, मस्करियाँ की टीम की तरफ से भी, मेरे कैमरामैन, मेरे एडिटर्स, मेरे प्रोड्यूसर्स, मेरे जितने भी जो लोग हैं उन सब की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर। तो दिखाते ये हैं आपको कि इस साल में हुआ क्या क्या है, यानी सियासतदानों ने जो कुछ किया, जो सियासतदान आज हम पर मुसल्लत होना चाहते हैं, लेकिन ज़रा थोड़ी सी उनकी कॉमेडी भी आपको दिखा देते हैं कि मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कुछ ये कि पाकिस्तान में बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं और वाकई नो डाउट कि हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है और हर नेमत यहाँ पर है। कहते हैं कि जो जिस विजन में अगर पाकिस्तान जो सोचते हैं या पाकिस्तान के बारे में जो सोचा जाता है, तो अगर ये नवाज शरीफ के हवाले कर दिया जाए तो किसी को भी पाकिस्तान से बाहर जाकर नौकरी ना करनी पड़े। लेकिन देखिए जरा, उनके खुद के ही भाई जो हैं वो कहां घूम रहे हैं, नौकरी कहां कर रहे हैं। तो नेमतें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी हुई हैं। अगर पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब के विजन पर चले और इस मुल्क की तरक्की में कोई रुकावट आड़े ना आए तो इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को बाहर जाके मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन लोगों को बाहर जाके मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैरान कुन बात यह है कि सियासतदान जो भी बात करते हैं वो उसके बरक्स होता है। हर मामला जो भी होता है उसके बरक्स होता है। जैसा कि मैं अब आपको क्या बताऊं कि एक तरीका और भी बताया था मरियम नवाज साहबा ने इस साल हमें कुछ कपड़े प्रेस करने का, जहां लोड शेडिंग हो जाए, बिजली आपके घर में ना हो और इस्त्री ना हो जिस गरीब आदमी के पास, तो कपड़े कैसे इस्त्री होंगे। ये सुनिए जरा मरियम नवाज साहबा कुछ कह रही हैं। तो आपको पता है मैं जब जेल में थी नहीं तो मेरे पास इस्त्री नहीं थी और आपको पता है कि मेरे कोट लखपत जेल की मैं बात कर रही हूँ, मेरे कपड़े कैसे हम इस्त्री करते थे। वो जो फ्राइंग पैन था, एक चूल्हा था मेरे पास, उस फ्राइंग पैन को चूल्हे पे रख के गर्म करके तो मैं अपने कपड़े इस्त्री किया करती थी। मुझे नहीं पता था कि ये हो सकता है, तो ये मैंने किया है। वाह वाह विजय जी, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। क्या बात है, शऊर हो तो ऐसा हो। यानी कि माशाल्लाह से मरियम नवाज साहबा में बहुत शऊर है, बड़ा तरबियत हुई भी है कि फ्राई पैन को पहले गर्म करना है, उसके बाद फिर उसके ऊपर इस्त्री करनी है। तो मरियम नवाज का ये तरीका हमने सीख लिया कि अगर इस्त्री ना हो जिसके पास, वो फ्राई पैन से भी कपड़े इस्त्री कर सकता है। फ्राई पैन में अंडा भी आप फ्राई कर सकते हैं और कपड़े भी इस्त्री कर सकते हैं। फ्राई पैन में आप सालन भी गर्म कर सकते हैं। यानी एक फ्राई पैन से आप कितने काम ले सकते हैं, ये मरियम नवाज साहबा ने हमें बताया है, वरना और कोई नहीं बता सकता था। अच्छा, दूसरे नंबर बात, जब उन्होंने कहा कि कोट लखपत जेल के अंदर जब मैं थी तो वहाँ के वॉशरूम बहुत गंदे थे और जब मैं वहाँ से आई तो देखिए जरा क्या कह रही है। और मैं आपको ये भी बताऊं, मैं जब नैब में थी ना और कोट लखपत में थी, जब मैं गई थी तो बहुत बुरा हाल था। अच्छा। जब मैं वापस आई तो मैं उनके पूरे बाथरूम चमक रहे थे, मैं उनको स्क्वीकी क्लीन छोड़ के आई थी। कि मरियम नवाज साहबा ने कोट लखपत के जो जेल के वॉशरूम हैं वो भी चमका दिए। जब वहां से आई तो उनको चमका कर आई हैं, यानी उससे पहले बहुत गंदे वॉशरूम थे। चलो बहरहाल, कैदी तो उन्हें दुआएं दे ही रहे होंगे और वहाँ के मुलाजमिन भी दुआएं दे रहे होंगे कि मरियम कुछ तो करके गई हमारे लिए। ये तो हो गया ना। अब मंसूर अली साहब का ही प्रोग्राम है, यही प्रोग्राम के अंदर सब कुछ कहा है मरियम नवाज साहबा ने, और वहाँ पर ये कह रही हैं कि बात ऐसी कर दी उन्होंने कि आपके पास BMW है। तो वहाँ पर मरियम नवाज थोड़ी कंफ्यूज हो गई और वो सोच रही थी कि इसके बारे में बताऊँ या ना बताऊँ। ज़रा देखिए क्या कह रही हैं। आपके हवाले से भी एक रिपोर्ट सामने आई कि आपने भी एक BMW गाड़ी ली थी। ये तोशा खाना से नहीं थी, तोशा खाना से नहीं थी। मेरे पास कहाँ है मेरी गाड़ी? मैं आपको बताने लगा। UAE की रॉयल, इसको भी अभी ना करें प्लीज, मैं पहले सुन लूँ सवाल, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई। नहीं, UAE की रॉयल फैमिली से आपने 2009-2010 के अंदर, कहाँ है ये रिकॉर्ड में है? ये JIT की रिपोर्ट में आया हुआ है।
क्या? डिक्लेयर्ड है आपके रिटर्न्स के अंदर? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आपके बोलो बंद करें। ओह माय गॉड। और सबसे बड़ी खुशी वाली मैं वो जो हंसने वाली बात ये होती है, जो लोग इस पे मीम बनाते हैं ना, जब वो फिर पीछे जो लगा देते हैं, जैसे कि अमरीश पुरी की फिल्म है और वो उसे कह रहा है कि हमारा बंद करो तो सेम लाइक दिस कि मरियम नवाज साहिबा को भी वहाँ पर याद नहीं रहा कि वो गाड़ी मुझे तोहफे में आई थी या क्या थी या हुकूमत का ख़जाना था। बहरहाल जो कुछ इन्हें मिले वो इनका है, किसी और को मिले तो वो ख़जाने का है। बहरहाल इस पे मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ अपने व्यूअर्स के साथ हैप्पी न्यू ईयर नाइट मना रहा हूँ। तो ये मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा। ये ज़रा इस लफ्ज़ को मैं जो मैं दिखाने जा रहा हूँ क्लिप, ये मैं लफ्ज़ को बोलूँगा नहीं, खुद ज़रा खुद ही सुन ले मरियम नवाज साहिबा क्या कह रही है। मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। क्या बोला तूने? मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्या कहते हैं आप? यानी चले, बहरहाल इस पर कोई बहस नहीं होगी। तो लफ्ज़ कुछ और बोलना चाहती थी लेकिन बोला कुछ और उन्होंने, और कहना कुछ और था और कह कुछ और दिया। आगे एक मरियम नवाज़, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है और मैं ये अपनी नाइट जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा के साथ ही सेलिब्रेट कर रहा हूँ, उनके साथ ही। सब मिलो के और भी सियासतदान है मेरे पास, लेकिन क्योंकि ये मेरे पास एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं इसको देख कर मैं बता रहा हूँ आपको कि वो साथ साथ दिखा रहा हूँ। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा यहाँ पर कुछ कह रही हैं, अपने पापा से मोहब्बत का इजहार कर रही हैं। कहती हैं कि क्या कहती हैं, ज़रा देखिए। नवाज शरीफ शायद वो पहला शख्स है दुनिया में जिसके ऊपर अभी तक एक जुर्म भी साबित नहीं हो सका, 10 रुपए की करप्शन भी साबित नहीं हो सकी। जेबों में कुछ नहीं होता, इनके हाथ लोगों की जेबों में है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हो माय गॉड। चलें बहरहाल जी, अल्लाह करे ना ही साबित हो, करप्शन ना ही होनी चाहिए, करप्शन होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अवाम आप लोगों को लेकर आती है कि अगर 10 रुपये भी करप्शन नहीं साबित हुई तो अच्छी बात है, 10 रुपये की भी करप्शन साबित नहीं होनी चाहिए। लेकिन इतना पैसा कहाँ से आ गया, ये तो सोचने वाली बात है, ये सोचते ही रहेंगे हम। बहरहाल हम तो हैंड टू माउथ लोग हैं, हमने तो वैसे ही बात करनी है। कहने का मकसद ये है। अच्छा, अब एक जगह कहना चाहती हैं, पापा की तारीफ़ कर रही हैं कि नवाज शरीफ के दौर में लोड शेडिंग नहीं होती थी, लेकिन सुनिए फंबल हो गई हैं। क्या क्या नवाज शरीफ ने 2013 में 22 घंटे की लोड शेडिंग की, गुर्बत की, महंगाई की, दहशतगर्दी की। अल्लाह ताला के फजल लगता है मरियम नवाज साहिबा को ज़्यादा गर्मी लग रही है, और गर्मी की शिद्दत इतनी है क्योंकि सूरज की तपश भी होती है, उससे थोड़ा सा बुखला सी गई हैं। यानी ज़हनी तवाज़न भी हो सकता है खोलिया हो कि कहना ये था कि भी 22 घंटे लोड शेडिंग नहीं हुई, तो लेकिन कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब के दौर में 22 घंटे लोड शेडिंग हुई है। यानी ये बात, चले नए साल के तोहफे हैं, ये आप भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ और मेरे व्यूवर्स भी इंजॉय करेंगे, जाहिर है मज़ा ही लेंगे ज़िंदगी का। एक क्लिप मैं और दिखाना चाह रहा हूँ आपको, जहाँ पर ये कहना चाह रही हैं कि कहना तो ये था कि शेर की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन जाता, लेकिन कह कुछ हो रही हैं, सुनिए। मैंने पहले भी कहा था कि गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। ये सुना आपने कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। कहना ये है कि शेर की खाल पहनकर कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता, लेकिन पापा से मोहब्बत इंतहा की है मरियम साहिबा को, और इंतहा की मोहब्बत करती हैं, तो क्या ये रही है। ओह माय गॉड। यानी सोचें आप कि कल कोई इन्होंने हम पर हुकूमतें करनी है, यानी ये हमारे हाकिम बनेंगे, हुक्मरान बनेंगे, जिनको लफ्ज़ों का चुनाव नहीं आता। ले जी, अच्छा एक चीज़ मैं आपसे शेयर और करना चाह रहा हूँ। मरियम नवाज साहबा ने ना बहुत सारे
अल्फाज तो हमें दिए, लेकिन गुर भी सिखा रही हैं हमें। यानी गुर ये सिखा रही हैं कि मरियम नवाज़ साहबा एक कप में चाय पीती हैं जिस पर नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीर बनी हुई है। अब वो पापा की तस्वीर वाले कप में चाय पी रही हैं और सबको ये मशवरा दे रही हैं, कह रही हैं ये कि आप भी इसमें चाय पिएं। क्या कह रही हैं ज़रा सुने। तो अब ये जो मग मैं यूज कर रही हूँ, इसमें कॉफी और भी अच्छा टेस्ट करती है। इस पे लिखा है मियाँ दे नारे बजनगे, और यहाँ पे मियाँ साहब की बहुत खूबसूरत एक तस्वीर है। इसमें कॉफी गर्म भी रहती है और बहुत अच्छा टेस्ट करती है। तो ये आप लोग सब PMLN सब ये वाले मग को यूज करिए। आई प्रॉमिस यू द कॉफी विल टेस्ट बेटर। कहती हैं कि जी अगर ये तस्वीर नवाज शरीफ की बने हुए कप के अंदर आप चाय पिएंगे ना, तो इसमें आपको चाय का टेस्ट भी बेटर आएगा नज़र, यानी अच्छा लगेगा और चाय ठंडी भी नहीं होगी। नवाज शरीफ साहब, मतलब मैं क्या कहूँ इस पर, नवाज शरीफ साहब बैठे हुए साथ साथ चाय को गर्म करे जा रहे हैं, गर्म सांसों से, या किस तरीके से चाय को गर्म रखते हैं कि उनकी तस्वीर बनी हुई है और चाय गर्म, और सबको कह रही हैं कि इसी कप में चाय पिएं। और इस चाय में इसके अंदर पीने का मज़ा भी बहुत है। और ऊपर लिखा हुआ है मियाँ दे नारे बजणगे भी बजणगे, पता नहीं अब कब बजणगे, ये तो बजेंगे, लेकिन चाय हमें नवाज शरीफ के कप में पीनी चाहिए। चाय ठंडी नहीं होगी, चाय ठंडी नहीं होगी। जियो मरियम, मैं सदके चला जाऊँ आपकी। तो नाजरीन ये भी ज़रा देखिएगा कि एक ट्रक खड़ा हुआ है, कहाँ खड़ा है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कहाँ खड़ा है। बहरहाल ट्रक खड़ा है, वो स्टेज पर ट्रक दिखा रही हैं, ट्रक छोटा ट्रक हाथ में पकड़ा है वो उन्होंने और दिखा रही हैं और ये कुछ कह रही हैं। अब ये ना कह देना कि जो ट्रक तुमने बाहर खड़ा किया वो ट्रक मरियम नवाज चला रही थी। ओह माय गॉड, यानी सियासत ट्रक तक आ गई है। यानी आप देखें कि इस साल, ये पिछला साल जो गुजरा, उसमें सियासत जो है वो ट्रक तक चली गई है। यानी ट्रक ले डूबा, मुल्क को ले डूबा। और ये मत कह देना कि मरियम नवाज़ ये ट्रक चला रही थी। यानी मरियम साहिबा जहाँ ड्राइवर और ये वो बहुत कुछ है, वहाँ ट्रक चला रही हैं। क्या जलसे में जो बातें करनी होती हैं या आवाम से जो गुफ्तगू करनी होती है, वो क्या बात करनी होती है, मुझे बहरहाल ये नहीं पता। बहरहाल मुझे दिखाना ये ज़रूरी था आपको। ये तो जी मरियम नवाज़ साहिबा थी, ठीक है। इस साल में मैंने मरियम नवाज़ साहिबा को आपके साथ शेयर किया है कि कहाँ कहाँ उन्होंने हमें हंसाया है और कहाँ कहाँ उन्होंने हमें बताया है कि हम सही हैं, गलत हैं, क्या है। लेकिन एक जगह शहबाज शरीफ साहब ने भी हमें बहुत हंसाया है और माशाल्लाह से शहबाज शरीफ साहब ने किया ये है। लोग तो वैसे केसेस तो ये चलते थे कि मुल्क लूट लिया इन्होंने, लेकिन तेज़ बारिश में क्या लूट लिया ज़रा देखिएगा। नो 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 आपने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा होगा कि तेज बारिश, शिद्दत की बारिश हो रही है। मासूम लड़की है, वो बेचारी लंदन की है, वो बाहर की खातून है। उन्होंने कहा अब छीन के लेकर जा रहा है तो जाने दो भाई। उसने भी पीछे से आवाज नहीं लगाई ना भागी है, यानी छतरी भी नहीं छड़ी। मियाँ साहब वो भी ले गए ने, अल्लाह दी रहमत ना, क्यों बेचारी बेचार एक तो कपड़े होने अद्धे पाए तो मेरे रब्बा, मियाँ साहब को जरा एहसास नहीं आया कि बच्ची भीग जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब बन गए, वज़ीर आज़म बन गए शहबाज शरीफ साहब, और फिर गए हैं तुर्की गए हैं। दिल में खौफ और डर ये है कि आप समझ रहे हैं, सुनिए ज़रा। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह। यानी मांगने तो नहीं आए, लेकिन तरीका कमाल है कि थोड़ा हाथ बटा दें। यानी बात तो एक ही है,
मांगने आए या हाथ बटा दें कि ताड़ी मेहरबानी है मैनू शेखूपुरे तक कराया दो, एक बारी मैं शेखूपुरे हो जावा तो फिर वापस आवागा तो तुहानू वापस कर देंगा। मांग नहीं मैं तुहाडे को रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैंने जाना है कहीं। बहरहाल ये है जी वज़ीर आज़म रहे हैं हमारे मुल्क के। शहबाज शरीफ साहब का एक और क्लिप ज़रा गए हैं आमों का तोहफ़ा लेकर, आम का तोहफ़ा लेकर गए हैं और ज़रा देखिए कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान से गए हैं, जाहिर है वहाँ जाकर नज़रें तो कहीं और ही टिकेंगी। बहरहाल आमों का तोहफ़ा लेकर गए हैं और कह रहे हैं कि आधे आपके लिए हैं, आधे मेरे भाई के लिए और आधे आपके लिए हैं, आधे आम मैं आपके लिए लेकर आया। यानी आम इतना कीमती हो गया है कि तुर्की में नहीं मिल रहा था, पाकिस्तान से गया है। और चलो बहरहाल हमारी पाकिस्तान की सौगात है और वाकई आम हमारे पाकिस्तान का, पाकिस्तान में ही पैदा होता है और कमाल आम होता है और हर मुल्क में जाता है, बड़ी बात है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से आम पेश किए हैं तो बंदा यही कह सकता पढ़ावा थे आम लेना है। अच्छा जी अगला क्लिप ज़रा शहबाज शरीफ साहब का देख लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो कहना कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन क्या है देख रहे हैं क्या कह रहे हैं। पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें, कहते हैं मंजी थले डांग दे, मंजी थले डांग दें, मंजी थले डांग दें, डांग फेरे डांग, सॉरी ओ माय गॉड, ओए होए होए, यक्स जुबान होकर सब कह रहे हैं। यानी मियाँ साहब तो भूल गए हैं गाना कि की गाना है सी झाड़ू फेरना है मंजी थले कि डांग फेरनी है। और ये गिरे बाँ की जगह गरे बाँ कह रहे हैं कि गरे बाँ में देखना चाहिए और फिर मंजी थले डांग फेरनी चाहिए। यानी इस बुढ़ापे के अंदर आकर, इस उम्र में आकर क्या जरूरत पड़ गई भाई मंजी में डांग फेरने की। और मंजी में डांग फेरना इतने गाने को क्यों स्टेब्लिश कर रहे हैं इस गाने को। अरे जब स्टेज पर ये गाना होता है तो पाबंदी लगा देते कि ये गाना नहीं होना चाहिए मंजी में डांग फेरना, तो हुण तुसीं कह रहे हो आप ही मंजी डांग फेरदा। अच्छा जी मैं क्लिप ये आखिरी दो क्लिप हैं वो आपको दिखा दूँ कि शहबाज शरीफ साहब ना जज्बात में आते हैं। यानी जब तकरीर कर रहे होते हैं पहले तो वो यूं बड़ा करते हैं, फिर कभी यूं करते हैं, फिर कभी यूं होते हैं और फिर कभी जज्बात में आते हैं। तो ये ज़रा देखिए क्या कर रहे हैं जज्बात में। तो आज हमें बिजली देना चाहता है, हम पाकिस्तान पूरी दुनिया से पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। यानी जोश में इतना आते हैं, इतना जोश में आते हैं वो कहते हैं चुक लो माइक का मुका थी मैंने लोड नहीं की, चुक लो सारा कुछ, यहाँ मुझे ये नहीं चाहिए माइक चाहिए, सब वो उठा देते हैं, फेंक देते हैं। और ये स्टाइल उनका जो है बड़ा पॉपुलर है, ये उनकी बड़ी मशहूर बात है और बड़ा ये है कि जज्बात में आते हैं और उनका बड़ा जोशो खरोश वाला अंदाज़ है शहबाज शरीफ साहब का। लेकिन ये भी बात मैं करता जाऊँ कि शहबाज शरीफ साहब ने जब वो काम करते थे, वज़ीर आला थे, उस टाइम भी जोशो खरोश में होते थे और बड़ा ही काम करते थे और रात दिन मोटरसाइकिल पर बैठ कर निकल जाते थे, वही जोशो खरोश था उनमें। लेकिन मुझे यहाँ पर बात ये आती है नज़र, जितने मैंने क्लिप आपको दिखाए हैं, कि शेर अफजल मरवत साहब की मुझे बात याद आती है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया भाई, प्रोग्राम तो बढ़ गया। फिर उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। प्रोग्राम तो बढ़ गया। शेर अफजल मरवत साहब देखें, एक लफ्ज़ ने हिट करा दिया। जानते नहीं थे इनको लोग, ज़्यादातर हम भी नहीं जानते थे, लेकिन एक लफ्ज़ ने इन्हें हिट करा दिया। नाज़रीन ये मैंने दिखाया है आपको पहला एपिसोड, यानी ये जो इस साल का ये पहला तोहफ़ा है, हैप्पी न्यू ईयर नाइट थी, तो मैंने कहा आपसे थोड़ी सी बात होनी चाहिए। रोड पर तो आप देखते हैं, स्टूडियो में मुझे देख लें और मस्करिया चैनल के प्लेटफार्म से तमाम दोस्तों की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर भी कह दिया जाए और ये दुआएं भी कर दी जाएं कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे और कायम और दायम रखे और ऐसे हुक्मरान हमें अता करे जो हमारे मुल्क पर आएँ और हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता हो जाए और आगे से आगे बढ़ जाए। गुर्बत महंगाई से जो लोग पिस रहे हैं वो अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और सबसे बड़ी बात यह है
कि अल्लाह पाक हमारी पुलिस को जो हमारे लिए ड्यूटियाँ करती है उनको भी हैप्पी न्यू ईयर मैं कहना चाहता हूँ, और उनके लिए भी दुआ गो हूँ, उनके बच्चों के लिए दुआ गो हूँ। और जो वार्डन्स हैं जो सख्त सर्दी के अंदर रोडों पर खड़े होकर उन बच्चों की केयर कर रहे होते हैं जो गलत ड्राइव कर रहे हैं, हेलमेट के बगैर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो ड्यूटी देते हैं सख्त धूप में भी, सख्त सर्दी के अंदर भी, उनको भी मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर और सलाम। और सबसे ज़्यादा जो मैं कहना चाहता हूँ वो पाक आर्मी, जिसकी वजह से आज हम जिंदा और सलामत हैं और सुख की नींद सोते हैं। और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे साथ रहिएगा नेक्स्ट